पेश कर रहे हैं बड़ी खबर का। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये अजीब सा बयान सामने आया। कोटा सुसाइड मामले पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितनी जनसंख्या है उसमें ऐसी घटना तो होगी। तो कोटा में आज एक और छात्र ने खुदकुशी की और इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। दरअसल कोटा सुसाइड मामले पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितनी जनसंख्या है उसमें ऐसी घटना तो होगी। कोटा में आज एक और छात्र ने खुदकुशी की है और कोटा में लगातार हो रही खुदकुशी को लेकर के जब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं तो ऐसे में शिक्षा मंत्री का यह बड़ा अजीबोगरीब बयान सुसाइड के मामलों पर दिया गया है। तो यहां कोटा से यह जानकारी, जहां पर आज एक छात्र ने जब खुदकुशी कर ली तो उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस दौरान क्या कहा है, जरा वो बयान आपको दिखाते हैं। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश। तो कोचिंग का जिम्मा हमारे पास नहीं है और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सुसाइड मामलों को लेकर के आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने सुसाइड मामले पर कहा कि जितनी जनसंख्या है उसमें ऐसी घटना तो होगी ही। सबसे पहले इस पर आपका मैं रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एक मंत्री को अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। मदन दिलावर जी ने पहली बार इस तरह की भाषा नहीं बोली, वो लगातार बोलते रहते हैं ये घमंड की और ये जो सत्ता का मद है। मैंने पहली बार देखा है कुछ नेताओं को गलतफहमी होगी खुद के बारे में। वो अपने आप को मतलब जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी क्या बोलेंगे कभी क्या बोलेंगे दूसरे, मतलब जिस तरह की भाषा मदन दिलावर जी बोल रहे हैं उस पर तो बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, लोगों का क्या इलाज है इसकी? मतलब इनको चेहरा देखिए इनका, वो जैसे घमंड देखो इस आदमी का। मैं देख रहा हूँ आपकी टीवी, इतना घमंड क्या है आप? मतलब आबादी होगी तो वो इस तरह के सुसाइड तो होंगे ही। तो ये सुर्खियों में रहने वाला पहला कोई ऐसा उनका स्टेटमेंट नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे बयान वो दे चुके हैं। आपको लग रहा है कि ये क्यों ये सुनियोजित तरीके से दिया जाता है या जानबूझ करके है? क्या आपको क्या लगता है इसमें? भगवान मालिक है, ये तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ हो या घमंड से भी कई लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है बताओ आप? तो क्या जवाब दे ऐसे आदमी का? तो ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? नहीं, मेरी मांग तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इनसे भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। एक शिक्षा मंत्री को इस तरह के बयान देने शोभा नहीं देता। इनका हर बयान कंट्रोवर्शियल होता है, गलत होता है, गलत भाषा बोलते हैं बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए। अच्छे शिक्षा मंत्री है, शिक्षा पे कभी नहीं बोलते, इधर उधर की बात करेंगे, उलट पुलट बात करेंगे, गलत भाषा का प्रयोग करेंगे। इस तरह की भाषा बोलने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं। अच्छा, कोटा में लगातार सर सुसाइड हो रही हैं, वो रुक नहीं रही हैं। आपकी भी सरकार थी, आपने भी कई कोशिश की थी, प्रशासनिक स्तर पर सुधार लाने के प्रयास थे, लेकिन ये मामले रुक नहीं रहे। इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आ रही है? सुसाइड रोकने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, बच्चों पे प्रेशर कम करना पड़ेगा, बच्चों पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कहाँ कमी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको मनी जनरेट करने की संस्था बनाकर रख दिया कोचिंग को। इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया बच्चों के ऊपर के बच्चे परेशान हैं। तो ऐसे में बहुत जबरदस्त सुधार की जरूरत है और ये आगे बढ़कर इस सुधार के लिए सरकार को सख्त होने की जरूरत है कि ऐसे में स्थिति क्लियर होनी चाहिए। उस कोचिंग संस्थान से जवाब लिया जाना चाहिए कि आपके यहाँ पे यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो सुसाइड कर रहा है तो उसके कारण क्या है और भविष्य में इस तरह के कारण हमको रोकने पड़ेंगे। कोचिंग संस्थाओं ने तो बिल्कुल फैक्ट्रियां खोल दी पूरे देश में, बड़े बड़े ग्रुप खड़े हो गए, 25-25, 30-30 हजार करोड़ की कंपनियां इन्होंने बना दी। अभी आपने कंपनियां बना ली, आप जिन बच्चों से पैसे कमा रहे हैं वही बच्चे आपके यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। एक बच्चे की डेथ होती है, पूरा देश रोता है, लगता है लोगों को, क्योंकि हर माँ बाप बच्चे का दर्द जानते हैं। जिसके बच्चा जाता है और बाकी लोग जो इस तरह की खबर सुनते हैं वो भी बड़े दुखी होते हैं। ऐसा थोड़ा है कि ये कोई छोटी मोटी बात है। बच्चे का सुसाइड करना बहुत गंभीर मामला है।
तो इस पर सरकार को बहुत सीरियस होकर एक्शन लेने की जरूरत है कि आगे बच्चों की सुसाइड रुके, उसके लिए सरकार को काम करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपना समय दिया है। लेकिन ये शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और कोटा में जिस तरीके से एक छात्र सुसाइड कर लेता है और सुसाइड के जब लगातार मामले सामने आ रहे हैं तो उसमें उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका बड़ा अजीबोगरीब बयान था। उन्होंने कहा कि जितनी जनसंख्या है उसमें ऐसी घटना तो होगी ही। वहीं इसको लेकर के जब हमने कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से प्रताप सिंह खाचरियावास साहब से जब इस पर बात की तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान जो हैं वो पहले भी दे चुके हैं और ऐसे में पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आपको जरा वो बयान सुनाते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जब छात्र सुसाइड मामले को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार फिर से आप वो बयान सुनिए। प्रदेश में उस अनुपात में घटनाएं होती हैं, जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं। तो ये आपने स्टेटमेंट सुना, ये आपने बयान सुना। सोमू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, ये जो बयान दिया गया, ये कहा गया क्योंकि कोटा में जिस तरीके से छात्रों की सुसाइड का मामला सामने आया उस पर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरीके की स्टेटमेंट उनके द्वारा सामने आया हो। इससे पहले भी कई ऐसे उनके बयान थे जो कि सुर्खियों में रहे हैं, जिनको लेकर के बड़ा हंगामा होता है, दूसरी पार्टियों के नेता उस पर सवाल खड़ा करते हैं। और आज फिर से प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सोमू जी बिल्कुल, देखिए मदन दिलावर ने ये बयान दिया है और उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो कोचिंग संस्थानों पे गाइडलाइन कोचिंग संस्थानों के लिए बनाई गई थी उसको लागू कराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। पहले तो उन्होंने बहुत बेतुका बयान, एक संवेदनहीन बयान दिया आत्महत्याओं को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब की जनसंख्या है उस अनुपात में ये घटनाएं होती ही। तो जाहिर है कि एक मंत्री से बहुत संवेदनशील जवाब की उम्मीद होती है और क्योंकि सरकार का पूरा रुख जो है वो इन्हीं लोगों से तय होता है। ऐसे में ये बयान जो है वो न सिर्फ शिक्षा मंत्री का जो ये बयान है वो उन परिवारों को दुख पहुंचाने वाला है, बल्कि कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। देखिए, बीती रात ही कोटा में एक छात्र ने, एक विद्यार्थी ने आत्महत्या की है और ये इस साल की 12वीं ऐसी घटना है। जाहिर तौर पे ये संख्या जो है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल भी लगातार जब संख्या बढ़ रही थी तो कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन लाई गई थी और कोशिश ये थी कि इन गाइडलाइंस के जरिए उन घटनाओं को रोका जा सके। बहरहाल अभी तक उन सभी गाइडलाइंस का बहुत ज्यादा प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सुसाइड के मामले थम नहीं रहे हैं, कोशिशें जरूर हो रही हैं और ऐसे में ये बयान जो है वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। शुभेंदु और सोमू, इसी वजह से कोटा के अंदर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कोचिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनकी संख्या भी हर दिन के हिसाब से कम होती चली जा रही है। वो इसलिए भी हो सकता है कि एक भरोसा जो कोटा के अंदर पहले बना हुआ था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है और लगातार जो सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर के पेरेंट्स के मन में भी एक डर बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के जो स्टेटमेंट सामने आते हैं नेताओं के, उससे कहीं ना कहीं और जो उनके परिवार के लोग हैं उनको और ज़्यादा इस बारे में बुरा लगता है। तो अभी फिलहाल इस स्टेटमेंट को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रिएक्शन भी आना इसमें शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास साहब भी जुड़े थे, उन्होंने इस बयान को लेकर के उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा कि भगवान ही मालिक है ऐसे स्टेटमेंट को लेकर के, लेकिन ऐसी घटनाएं कोटा में कम से कम ना हो, इसको लेकर के मिलकर के सभी के सहयोग के साथ इस पर काम करने की जरूरत है। इस पर अभी क्या प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? अभी तक पुख्ता किया है इस मामले पर, सुसाइड पर? देखिए, फिलहाल इस बयान पर कोई और प्रतिक्रिया तुरंत में सामने नहीं आई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही मंत्री मदन दिलावर ने यह बयान दिया है। क्योंकि जब वो शिक्षक सम्मान समारोह में थे, उसके बाद जब समारोह समाप्त हुआ उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही है। जाहिर है कि इस मामले पर अब अलग अलग तरीके से इनके बयान के विरुद्ध में आएंगे ही। हमारे चैनल पर प्रताप सिंह खाचरियावास भी कह रहे थे, तो जाहिर तौर पे अब इस पूरे मामले पर और भी ज्यादा विवाद बढ़ना तो तय दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो स्टेटमेंट है शिक्षा मंत्री का, उस स्टेटमेंट को लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड का मामला सामने आया, जहां छात्र ने कमरे में ही फांसी लगा करके जान दे दी।
छात्र जवाहर नगर थाना इलाके में एक मकान में किराए पर रह रहा था और जवाहर नगर थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल लाल बैरवा के मुताबिक छात्र यूपी के मथुरा जिले का रहने वाला था। बरसाना का रहने वाला 21 वर्षीय परशुराम कमरे में ही खुदकुशी कर लेता है। बुधवार रात 11:30 बजे उसके मकान मालिक अनूप कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसके बारे में जानकारी दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं पूरे मामले की जांच इस वक्त की जा रही है और कोटा में इस साल अब तक 12 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। कोटा पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट सुसाइड के मामलों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। तो जिस तरीके से कोटा के अंदर अब लगातार ऐसे सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं और कोटा सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मानसिक तनाव में छात्र लगातार अपनी जान दे रहे हैं और या इसके पीछे कोई और दूसरा कारण है। इस साल अब तक कई छात्र जो कि खुदकुशी कर चुके हैं। जनवरी से अब तक 14 छात्रों ने अपनी जान दे दी है।